और ऐसे व्हाट्सअप तो आज की वीडियो में मेरे पास बहुत सारी न्यूज है, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना। तो बढ़ते हमारी पहली न्यूज की तरफ और बात करते हैं UK07 राइडर और उनकी वाइफ के बारे में। तो भाई फाइनली UK07 राइडर और उनकी वाइफ ने रिप्लाई कर दिया है UK07 राइडर की फैमिली के ऊपर। तो भी बहुत टाइम से हमें बहुत सारी बातें सुनने को आ रही थी UK07 राइडर और उनकी वाइफ दोनों अलग हो चुके हैं और क्या अब जल्दी ही UK07 राइडर अपनी फैमिली के पास वापस जाने वाले हैं। तो भी रिसेंटली UK07 राइडर ने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी है जहां वो अपनी वाइफ के साथ इन सारी चीजों के ऊपर रिप्लाई करते हैं। तो वहां पर वो बताते हैं कि जो भी सिचुएशन थी और जो भी उन्होंने किया था उसके बाद UK07 राइडर और उनकी वाइफ दोनों अलग हो गए थे, लेकिन अभी सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है और ये दोनों वापस एक साथ आ चुके हैं। और साथ ही वो बताते हैं कि अब कभी भी UK07 राइडर अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जाने वाले। शायद अनुराग उस चीज से डील कर रहे थे, शायद मैं किसी और चीज से डील कर रही थी। हम एक दूसरे के लिए, मैं बोलती हूँ परफेक्ट है तभी हमने शादी करी होगी, बट कहीं कुछ चीजें ऐसे हम मिस कर गए थे। आफ्टर ऑल हम दोनों को एक ही चीज चाहिए थी, बट हम उस चीज के लिए फाइट करने के लिए ना दोनों अलग अलग रास्ते चुन लिए थे, पर एक ही चीज के लिए। तो शायद मेरी भी गलती हो वहाँ पे, शायद अनुराग की भी गलती हो, बट ठीक है, आफ्टर ऑल हम साथ है ना, हम कमा लेंगे, कर लेंगे हर एक चीज। एंड मुझे बिलीव है अनुराग पे कि अनुराग को मैं जब बात करते हैं ना तो हम ये बात करते हैं कि अनुराग डोंट वरी, हम सब कमा लेंगे वापस। हम सब चीजें जीरो से स्टार्ट करके भूल जाते हैं, हम सब चीजें हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। अनुराग ने एक टाइम वो 2000 का ट्यूशन पढ़ा के आज तक यहाँ तक ले जाए थे, तो वापस हम कर लेंगे वो चीज। मतलब 2000 रुपए वाली बात नहीं है, पता क्या सीन है। देखो गलतियां ना हर एक इंसान सोचे, मैंने 1000 गलतियां करी होंगी, इसने भी 1000 गलतियां करी होंगी, बट वेरी ऑनेस्ट हम लोगों को ना हमारी गलतियां नहीं थी यार उन चीजों पे। हमारी क्या ही गलती थी अगर हम केवल एक परिवार मांग रहे थे। और सबसे बड़ी टेंशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज की डेट में भी है कि आप समझ रहे हो कि हम लोगों ने एक टाइम पे बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करा। वो लड़का जो ट्यूशन पढ़ा करके यहाँ तक पहुंचा था। अनुराग कभी कभी फ्लिप कर लेते हैं इस बात से कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पर मुझे बहुत ट्रस्ट है और इन लोगों को भी तुम पे बहुत ट्रस्ट होगा ना। ट्रस्ट आई नो ट्रस्ट है, बट समझ रहे हो एक चीज समझ रहे हो कि एक इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है कि तुम्हारे से मेरे को रिस्टार्ट करने वाली चीज पता है कहाँ कट गई थी। हमारी डिस्कशन हुई है इन सब चीजों पर, जो मैं बताता हूँ जो मैंने गलत स्टेप लिया था ना वो केवल इसलिए था क्योंकि ना इसके लिए मतलब जिन लोगों के लिए करता पा रहा था घट वहीं से प्यार कट ऑफ हो गया। मेरी फॉल्ट वहाँ है कि मैंने ना फ्यूचर की नहीं सोची। मेरे को दोनों फैमिली साथ चाहिए थी, रितिका, मैं, बच्चा और अपनी फैमिली। बट वो जो कोई नहीं छोड़ सकता यार अपनी फैमिली। बट वो एक डायलॉग है ना दिल मुश्किल का कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। मैं ना उस लूप से फाइनली उस दिन बाहर निकल गया, खत्म हो गई चीजें। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रही उस प्यार की, उस फैमिली की, क्योंकि जो आपके वर्स्ट टाइम जब आप बेड में लेटे हो ना, हमारी भी कपल में बहुत लड़ाइयां हुई है, मेरी भी लड़ाइयां हुई हैं, बहुत क्रेजी, बहुत अच्छी लड़ाइयां हुई हैं। वो हर कपल की होती है, हर मियां बीवी की होती है, हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की होती है। क्यों नहीं होती कि हाँ भाई ब्रेकअप, हाँ भाई आज के बाद बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बट जब आप वर्स्ट पे रहते हो ना तो वर्स्ट पे शी वाज देयर, शी केम अप, मतलब वो थी वहां पर खड़ी। एंड इस लड़की के साथ 3-4 साल हुए होंगे, हाथ से 3-4 साल हुए होंगे। 27 साल का हो चुका हूं मैं, 27 साल के रिश्ते नहीं आए वहां पर, एक भी 27 साल के रिश्ते नहीं आए। मेरे को तो सबसे ज्यादा वही चीज लगती है। मैंने बहुत लोगों को उस टाइम टेक्स्ट किया था अनुराग के नोन में कि प्लीज अनुराग के पास आ जाओ। अनुराग आईसीयू को मैं आईसीयू में ड्रॉप करके आई थी ऊपर, आईसीयू से जहाँ ओटी में छोड़ के आई थी। एंड मैं रूम में आई वापस, एंड मैंने अनुराग सबको टेक्स्ट किया, बहुत लोगों को टेक्स्ट करा कि प्लीज आ जाओ। शायद अनुराग को मेरे से ज्यादा आप लोगों की किसी की जरूरत है, मतलब बहुत स्पेसिफिक एक इंसान है, काफी लोगों को करा है, बट वहाँ पर कोई नहीं आया मेरे लिए। तो उस दिन मतलब चीजें बहुत मतलब एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती मैंने वहाँ पर क्या फील करा है। और मैंने तो अनुराग को अब बताया, वो 2 महीने बाद शायद कल या परसों मैंने उनको टेक्स्ट किया था, ये चीज़ हो रही थी बैकेंड में। मतलब वो मेरा सबसे वर्स्ट चीज़ ये थी कि क्या मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं उस चीज़ को जो मैं उस टाइम फील कर रही थी। कि और ये मैं तो सेकंड इंसान होकर फील कर रही हूँ, ये इंसान वहाँ पर खुद क्या फील कर रहा होगा, मैं तो ये सोचती हूँ। मतलब ठीक है, मेरी लाइफ जिन लोगों के लिए मैटर नहीं करती ना, मेरे लिए वो हमेशा मैटर करेंगे, सही है। मेरे अंदर कोई हेट नहीं है या फिर मेरे अंदर कोई रिग्रेट नहीं है, बट मेरे अंदर किसी के लिए कुछ नहीं है, मैं सबको ही प्यार करता हूँ। बट हाँ, हम लोगों ने एक चीज रियलाइज करी कि ना मैं उस गली जाने वाला हूँ और ना ये उस गली जाने का ट्राई करेगी अब सही करने के लिए, क्योंकि हम वहां सही करने के चक्कर में ना अपनी लाइफ नहीं खराब कर सकते। और हमारे पास एक बच्चा है हमारा भी, दैट इज द बेस्ट फीलिंग। मैं छाती में लगा करके जब से सोता हूँ ना तो मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना। तो बात करते हैं सुनील पाल और कपिल शर्मा के बारे में। तो भाई कपिल शर्मा ने सुनील पाल के साथ धोखा किया है। तो जैसा अभी रिसेंटली हमें कपिल शर्मा शो पर सुनील पाल देने को मिले थे और साथ ही उसी शो में रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना भी आए हुए थे, जहां पर समय रैना ने सुनील पाल को बहुत बुरी तरह से रोस्ट किया था। तो अभी इसी चीज के ऊपर हमें सुनील पाल का रिएक्शन देने को मिल चुका है, जहां पर वो बताते हैं कि मुझे कपिल शर्मा शो में ये बोलकर बुलाया गया था कि मुझे वहां पर परफॉर्म करना है, स्टैंड अप कॉमेडी करनी है। तो मैं उसी हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को रेडी करके गया था, प्रिपेयर करके गया था कि मुझे वहां पर परफॉर्म करना है, स्टैंड अप करना है। और मुझे ये तो बताया गया था कि वहां पर रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना भी होंगे, लेकिन वहां पर एक्चुअली क्या होने वाला है ये मुझे बताया ही नहीं था। तो जब मैं सेट पर पहुंचा तो वहां पर कुछ और ही सीन हो गया जो मैंने सोचा भी नहीं था। आ गया था कि समय रैना रणवीर अलाहाबादिया उस शो में होंगे, आप भी होंगे, लेकिन आपको परफॉर्म करना है। मुझे स्टैंड अप करने के लिए बुलाया गया था, तो मैं स्टैंड अप की तैयारी कैसे गया था, लेकिन इत्तेफाक से वहाँ स्टैंड अप नहीं हुआ, वहाँ ये सभी हुआ, ये सब जो चीजें हुई है ये सब हुआ। तो मुझे मैं इसके
इसके लिए मेंटली तैयार भी नहीं था उस चीज की। तो आपको लगता है कि आपको आपके साथ धोखा हुआ है वहां पर? इसे धोखा तो नहीं कह सकता मैं, इतना बड़ा शब्द इस्तेमाल करूंगा मैं, लेकिन ठीक है, जो मैंने सोचा था वहां नहीं हुआ, और जो वहां हुआ वो मैंने। तो बात करते हैं KRK के बारे में। तो भाई KRK ने बहुत बुरा से रोस्ट कर दिया है समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया और कपिल शर्मा को। बल्कि भाई KRK ने रणवीर अलाहाबादिया को मीठा तक बोल दिया है। तो बेसिकली अभी जो कपिल शर्मा शो का न्यू एपिसोड आया था, तो इस पर KRK कहते हैं कि कपिल शर्मा और उसके शो को कोई पसंद नहीं कर रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है। और अभी कपिल शर्मा का इतना बुरा टाइम आ चुका है कि उसे अपने शो पे रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना जैसे लोगों को बुलाना पड़ रहा है, जिनका खुद कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। भाई मतलब एग्जिस्टेंस की बात कर भी कौन रहा है? भाई KRK का एग्जिस्टेंस ना लोगों की सब्सक्राइब लिस्ट में छोड़ो, ब्लॉक लिस्ट में भी नहीं होगा, क्योंकि भाई पता ही नहीं है कौन है KRK, जानता ही नहीं है कोई। मीठा लड़कियों की तरह चलने वाला, लड़कियों की तरह हंसने वाला कपिल शर्मा एक शो बनाया करता है और इस शो की TRP है 0, इसको कोई देखता ही नहीं है। इसके बावजूद भी ये भाई शो को बनाता रहता है। आज की तारीख में कपिल शर्मा की दुर्गति ये हो गई है कि इसने अपने शो पर बुलाया समीर रैना को और मीठे अलाहाबादिया को, जिसको सवाल पूछना भी नहीं आता, जिसने अक्षय कुमार से पूछा था आपने कभी किसी को पेला है, आपने कभी किसी को पेला है। इसके पॉडकास्ट में लोग क्यों जाते हैं मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जो लोग इसके पॉडकास्ट में जाते हैं शायद वो भी अकल से पैदल ही हैं। कपिल ने इन 2 लौंडों के साथ अपना पूरा शो बनाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में कपिल की कैसी दुर्गति हो गई है। आज की तारीख में कपिल के शो में कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। यही वजह है कि वो ऐसे लोगों को अपने शो पर बुला रहा है। तो बात करते हैं रजत दलाल के बारे में। तो भाई फिर से रजत दलाल का अहमदाबाद में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। मतलब रजत दलाल की जब से शादी हुई है तब से उन्होंने लफड़े करने छोड़ दिए, लेकिन भाई लफड़ों ने रजत दलाल को नहीं छोड़ा है। लफड़े खुद ही चल के भाई के पास आ जाते हैं कि भाई अपना तो पुराना रिश्ता है, ऐसे कैसे छोड़ सकते हो आप। तो आपने रजत दलाल के बहुत सारे लफड़े सुने होंगे कि रजत दलाल ने रैश ड्राइविंग करी है या किसी को हिट कर दिया है। लेकिन इस बार बेसिकली क्या होता है कि रजत दलाल अहमदाबाद में थे और वहाँ वो जिम जा रहे थे। तो जाते टाइम वो ड्राइवर की साइड सीट पे बैठे हुए थे, चला नहीं रहे थे, आराम से बैठे हुए थे बस वो। लेकिन जो गाड़ी चला रहा था उसने दूसरी गाड़ी में ठोक दी और लफड़ा हो गया रजत दलाल का। अहमदाबाद बाद में आता हूँ, कुछ बसड़ पहले हो जाती है। अभी जिम जा रहे थे तो इसने एक सेंट्रो वाले की गाड़ी में घुसा दी और अब वो शोरूम के बाहर हिसाब किताब लगवा रहा है। अभी एक सेंट्रो में इसने मार दी है गाड़ी और अब वो सेंट्रो वाला फिलहाल मैंने भगाई नहीं भाई, मैंने कि भाई रोक लो, नंबर प्लेट है, मैं नहीं चाहता यहाँ किसी थाने में जाना। अब वो अपने वहां रेट वेट लगवा रहा है जो सामान उसका पिला पिला है। अब देखो अरे भाई सॉरी, ध्यान नहीं था इसलिए। तो मोबाइल होता है, टाइम पास करता होता। नहीं मोबाइल नहीं चालू भाई, मोबाइल नहीं चालू। શું मोबाइल નથી ચાલુ? તો કરતો તો શું પર તું? अरे ध्यान तो आवज जाना तो એટલે લેફ્ટ સાઈડ માં। તારા પહેલા હું દેખાવું જોઈએ ને ભાઈ। अरे ये ध्यान भाई नहीं हिंदी में बोलोगे थोड़ा तो समझ जाएंगे। मतलब भाई हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैं, गुजराती में ही बोल रहा हूँ। एक तो गाड़ी किसी ऊपर से मुझे बोल रहे हो, धीमे बोलो। मैं कह रहा हूँ हिंदी में बोलो, हिंदी हिंदी। आवज जो એટલા માટે ध्यान નતું એટલે। उसको तो आती है ना गुजराती। हां મને मेरे को भी तो पता लगना चाहिए ना कन्वर्सेशन में मैं भी हूँ। पता नहीं लगा क्या हुआ भाई साहब। नहीं लगा भाई, कितने बोले हो आप? मैं हूँ ही बोला, सच्ची में बोला हूँ भाई, लग नहीं रहा शक्ल से। आपको पता नहीं क्या हुआ? मुझे पता है गाड़ी में लगा है, पर मैं कह रहा हूँ आप जो बोल रहे हो वो हिंदी में बोलो। કરવાનું જ હવે કઈ થયું છે એટલે ભાઈ તું તો જો તો ખબર પડે શું કર્યું તે, કેવી રીતે ઘસી દે। નોર્મલ ઘસી એંગલ नॉर्मल घसी तो उतर कितना खर्चा आना है? गाड़ी के नीचे उतर के देखो तो क्या किया? अरे मैं मान गया मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो आपको कौन उतरने को बोल रहा है भाई तो साहब? मैं साथ में तो है ना, उतरेगा ना। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? आप बताओ उसमें उसमें चाकू चूड़ी लेके घूम रहा हूँ मैं यार। लेके घूमोगे तो कौन सा आपका चाकू आप में नहीं लग सकता? यार बेइज्जती बिना वजह करोगे तो मतलब नहीं। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ भैया, मैं तो आपको बोल रहा उतरने को बोल रहा हूँ ना। हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ समाधान क्या है? समाधान क्या हो तो देखना पड़ेगा उसको। आप बोलो ना समाधान क्या समाधान? समाधान निकाल लेते हैं। आप बताओ ना कितना है? Hyundai का पूछ लेते हैं ना कितना है। Hyundai की गाड़ी है, हाँ तो Hyundai की गाड़ी नहीं। Hyundai की गाड़ी तो 1000-2000 रुपए का खर्चा होगा। पूछ लो आप, पूछ लो हम यहीं खड़े हैं, पूछ लो। उतर भाई नीचे आ। આ જોઈ લો વાંધો नहीं। अरे यहीं खड़े हैं आप, पूछ लो पूछ लो। तो बात करते हैं समय रैना और इंडियाज गो लेटेंट सीजन 2 के बारे में। तो भाई का जल्दी हमें इंडियाज गो लेटेंट सीजन 2 पे अर्पित बाला देने को मिलने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली अर्पित बाला अपने चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जहां पर स्ट्रीमिंग के बीच में ही उनको कॉल आता है समय रैना का, और समय रैना कॉल पे बोलते हैं दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन। ऐसा आपको पता होगा कि इंडियाज गो लेटेंट को भी 1 साल हो चुका है, मतलब 1 साल पहले ही इंडियाज गो लेटेंट आया था और उसमें हमें अर्पित बाला भी देने को मिले थे। तो मैं उसी लाइव स्ट्रीम का थोड़ा सा पार्ट लगा देता हूँ, आप देखिए। हाँ भैया क्या हुआ? एक मिनट रुक जाओ, मैं स्ट्रीम पे हूँ, बोलने से पहले कुछ रुक जाओ, अभी मैं स्ट्रीम पे हूँ। अरे यार तो पहले बोलता ना, दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन। स्ट्रीम से बंद कर पहले। अच्छा ठीक है, म्यूट कर रहा हूँ। ऑलराइट भाई, तो आज की वीडियो के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। हमारे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।